छोटी सी पोएम सिखाऊं। आज आपको छोटी सी पोएम सुना जाती हूँ। मैं अपने स्कूल से सीखी। चलिए पढ़ते हैं। 1 2 3। जब याद तुम्हारी आती है, सुबह सुबह जब चिड़िया उठती है, कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब खुशबू की लहरें घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ये जग के सृजनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है, जब छम 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 बूंदे गिरती, बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में वनबागों में, जब हरियाली लहराती, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से होकर लाती है, जब किसी जनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है। हो गया? तो इसमें क्या कहा गया है पोयम में, बताओ। क्या कहा गया इस पोयम में, क्या बताया है? याद तुम्हारी आती। किसकी याद आती है? प्रभु की। कौन से प्रभु की? हे जब के सृजनहार प्रभु। भगवान की जब याद आती है तो क्या क्या है, कब कब याद आती है? ठीक है, जिस जिस चीज़ को भगवान जी ने बनाया है, ठीक है, कब कब याद आती है? सुनो, सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती, जब सुबह सुबह जब 5-4 बजे आप उठी नहीं हो ना, जब आप 4 बजे उठोगी ना, तो जैसा कि हम लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ पे पंछियों की आवाज़ आएगी, बड़ी सुंदर सी आवाज़ आती है, मधुर मधुर सी। वो किसने बनाया है? किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है, प्रभु ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, भगवान जी ने बनाया है, ठीक है। तब सृजनहार की जब भगवान की याद आती है, गीत खुशी के गाती, हाँ, वही जब चींची करती है वही गीत गाती है, कोयल गीत गाती है। हाँ, कोयल तो गाती ये देखो इसके पैर देखो दीवार पे, ये देखो इसके स्टाइल, ठीक है। ये इतनी देर भी सीधी सीधी बैठो। और फिर कब आती है? कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती। कलियां क्या होती है? दरवाजे। कलियां क्या होती है? कलियां फूल। जो फूल होती है, जब फूल बनने से पहले वो छोटी सी होती है, जो वो कली होती है, वो पता है कब खिलती है? जब धूप निकलती है, जब सुबह होती है, तब जाके वो कली जो होती है वो खिलकर फूल बन जाती है। तो इसीलिए कहा गया तब प्रभु की याद आती है। पेड़ पौधों को भी भगवान जी ने बनाया, इंसान ने तो किसी ने बनाया नहीं है। दरवाजे, दरवाजे का क्या मतलब हुआ? कलियां दरवाजे। हाँ, जब कलियां दरवाजे मतलब जब कलियां जब फूल बन जाती है तो कितनी सुंदर लगती है, इसलिए कहा गया है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, लोगों के घर में जो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है सारे बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो जब गेट सुबह होता है घर से बाहर, उसकी खुशबू जाती है, ठीक है। हे जग के, जब तुमको भी अच्छा खाना मिलता है तो तुम प्रभु को याद करती हो ना, अपने बजरंगबली जी को याद करती हो ना। जब आपको अच्छा खाना मिलता है, जब हम सबको या किसी को भी अच्छा खाना मिलता है तो हम अपने प्रभु को याद करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि भले यहाँ पे सब माध्यम हो सकते हैं, पति पिता भाई, लेकिन वास्तव में देते प्रभु ही है, भगवान जी ही देते हैं। भगवान जी ने हाथ पैर उस लायक बना रखा है, तभी तो किसी का मेरी कमर दुखने लगे जिसलिए मैं लेट गई थोड़ा सा। पति या पिता कमाता है, ठीक है। हे जग के सृजनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम चमचम कर आती है। कर आती नहीं, कर जाती है। कर जाती है। मेरी मम्मी को हिंदी में पढ़ने के लिए नहीं होता, मुझे तो अच्छे से होता है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब बता देती हूँ, ला बता दो। बिजली चमचम कर जाती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, जब बारिश होती है तो बूंदे आसमान से छम छम करके गिरती है ना, बहुत सारी इकट्ठे बूंदे गिरती है, उसको गया हुआ है, कहा गया है। बिजली चमचम कर जाती है, और जब बारिश होने से पहले बिजली चमकती है, ठीक है। हाँ,
मतलब बिजली जो कौन करता है ये सब? कौन कौन करता है? कोई इंसान करता है? तुम करती हो, मैं करती हूँ? भगवान सृजनहार प्रभु ईश्वर, ठीक है। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, जैसे कौन सा मौसम होता है? हरियाली कौन सी मौसम आती है? सावन के महीने में आती है ना? हाँ? ये देखो, ये घुमा के ले आए, वीर को सुला के आ गए। सारी दोपहर ये नौटंकी करने के बाद फाइनली अब ये सोया है। अब इसको नीचे सुला दो आराम से। ये ले, हाँ यहीं सुला दो। आप सुला दो ना। नहीं सो जाएगा, आराम से सुला दो। बाप रे बाप, इतना सारी दोपहर को इतना नौटंकी करा है, इतना नौटंकी करा है कि ठोक दो हाथ थोड़ा छाती पे हाथ तो रख दो, ठोक तो दो। तो सुलाने भी नहीं आता बच्चे को, फिर भी बहुत आता है, बहुत सपोर्ट करते हैं ये मेरी बच्चे को संभालने में, ठीक है। जैसे ये लो जब सावन का महीना आता है ना तो चारों ओर हरियाली हरियाली, नए नए पत्ते हैं। ले आओ, खिला दो, 2-4 भी तो खिला दो। वैसे तो मैं चली जाऊंगी, पता है गाइस, जितने दुख के साथ मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है। मुझे नहीं खाना। ये रहा देखो इस बुच्चे की चुसट, सुनो ना। तो पता है इतने दुख के साथ मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है। हमारे यहाँ, मतलब हमारा नहीं है, मतलब इसके दादा दादी सबका है। 1-2 लीची के पेड़ है, ठीक है। क्या हो गया, दादा दादी का है तो खा सकते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। हाँ, हमारा नहीं है, लेकिन मैं खाती थी हर साल 200-400 लीची मैं खाती थी। पर इस बार मुझे वीर के कारण उसकी तबीयत ख़राब है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और अभी लीची टूटने में कम से कम 15 दिन का टाइम है। और मैं लीची नहीं खा पाऊँगी, आम भी नहीं खा पाऊँगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे फेवरेट, जब आओगे ना तो आपके बहुत सारे आम भर के रखूंगी। मेरे ना फेवरेट ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत 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 पसंद है। मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मुझे वीर को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी देखो कैसी हालत है। वो सारा दोपहर रोया है, अब जाके सोया है। तो अपने बच्चों के लिए सब त्यागना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है माँ को? अपने बच्चों के लिए सब त्यागना पड़ता है। सब त्यागना पड़ता है? कौन बोला? कोई माँ नहीं त्यागती आजकल में। आजकल की माँ अपने लिए जीती है। आप जीती हो ना हमारे लिए। मैं कहाँ जीती तुम्हारे लिए? मैं क्या करती हूँ? खाना बनाती हूँ, जिससे वो 6 बजे स्कूल के लिए तैयार करती हो। अच्छा, वो तो सब करते हैं, और क्या करती हूँ मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। खाना बनाती, पूरा घर का काम करती। मैं तो गंदी मम्मा हूँ, और इसको मैं तो इस दुनिया की सबसे गंदी मम्मा हूँ। और क्या करती हूँ बताओ? और घर का काम करती हो, बाबू को संभालती हो, और मुझे संभालती हो, और पापा को संभाल दो। पापा मुझे सुबह 6 बजे उठ के तैयार कर देती। हाँ, सब कुछ कर। देखो गाइज, हमारी देवांशी को कम से कम ये एहसास है कि उसकी मम्मी उसके लिए बहुत कुछ करती है। जानते हो गाइज, आपकी माँ या आपकी बहन या पत्नी को सिर्फ़ और सिर्फ आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाइन की तारीफ़ या सपोर्ट ही चाहिए होता है। इससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावर आ जाती है, जिससे आप उसको एक काम की जगह 4 काम भी करवाओगे तो उसे थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन पता होता क्या है कि काम भी करवाया जाता है, और फिर बच्चे भी, अपने खुद के बच्चे भी या पति भी या भाई भी, पिता भी यही बोलते हैं कि है क्या काम करते हो, ये कोई काम है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो मन ऐसा टूट जाता है बहुत ज़्यादा। तब तो 4 क्या 1 काम भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हौसले से ही, उम्मीदों से ही मन, दिल और दिमाग से ही इंसान स्वस्थ और जवान और मस्त रह सकता है। शरीर उसका मैटर बिल्कुल नहीं करता। जो दिल और दिमाग से जवान है, मस्त है। अब वो पता है माइंड किसी का भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे बनेगा, जब इंसान खुश रहेगा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और औरत को सिर्फ़ और सिर्फ झूठी ही सही, हम जानते हैं ये सच नहीं है,
पर झूठी ही थोड़ी बहुत अगर टाइम टाइम से तारीफ़ मिल जाए तो बस वही उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। सोने का हार, डायमंड का हार इस दुनिया में कीमती से कीमती तोहफे से भी कम नहीं होता है। जब वो जिनके लिए काम करती है, अगर वो आप लोगों को भी होता होगा जो हस्बैंड बाहर काम करते हैं, अगर उनकी वाइफ जब वापस लौट के आते हैं घर ऑफिस वगैरह से थकावट से थक के चूर, बॉस की डांट सुन के, हर तरफ से परेशान हो के, बसों में धक्के खा के, तो जब उनकी वाइफ उस चीज़ का कदर करती है, वैल्यू अभी करवा देती हूँ, वैल्यू समझते हैं, तो आपको भी जैसे अच्छा लगता है वही चीज़ सेम टू सेम आपकी पत्नी को भी चाहिए होता है। और अगर आप ये चीज़ सिर्फ छोटी सी चीज़ फॉलो करोगे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी बन जाएगी, साथ में उसकी भी बन जाएगी और उसके भी चेहरे पे चमक रहेगी। जानते हो ससुराल में औरत को जो इज्जत मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ उसके हस्बैंड और पति पर डिपेंड करता है, और उसे सच में किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो राधे राधे। और एक और बात ठीक जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कभी भी महंगे कपड़ों को देख के इंसान के बारे में बिल्कुल भी मत अंदाज़ा लगाना। किसी ने महंगे कपड़े पहन रखे हैं तो अच्छा ही होगा। अक्सर महंगे कपड़े पहनने वालों, महंगे कपड़े जो पहनते हैं उसमें बहुत ही घटिया लोग होते हैं, और जो घटिया कपड़े पहनते हैं उसके अंदर बहुत महंगे लोग होते हैं। छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, इसीलिए कभी भी किसी के कपड़ों को देख के उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, गलत बात। ओके, राधे राधे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं इसको माइनस करवाऊँगी, मैं थोड़ा सा चाय भी पीऊँगी क्योंकि कल थोड़ा सा मैं पीऊँगी क्योंकि मेरा माइंड कल से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा है। थोड़ा सा मेरा वीर तंग करके रख रखा है, दोपहर का मुझे सोने नहीं देता है, और चाय मेरे लिए सुपर पावर एनर्जिक ड्रिंक का काम करेगी। ड्रिंक का काम नहीं करेगी, जहर का ही तो काम करेगी, आपकी आवाज़ चली जाएगी। आवाज़ चली जाएगी मेरी अगर मैं चाय पीऊँगी तो। रोज़ नहीं पीना है, बस एक अच्छा, बस आज पी लूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट कीजिए, एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब कुछ दिखाऊंगी चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।